देखिए, ये आपका दिया गया है परिभाषाएं। बहुत सारे पेपर में आपको रासायनिक अभिक्रिया में परिभाषा दिया गया है, जैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ये सब पेपर में आता है। देखिए, पहला आपको लिए हमने यहाँ पे द्वि अपघटन अभिक्रिया। यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिकों के आयन परस्पर दो नए यौगिक बनाने के लिए अपने स्थानों का आदान प्रदान करते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे CuSO4 प्लस H2S जब क्रिया करता है तो Cu से SO4 अलग हो जाता है और यहाँ H2 से यश अलग हो जाता है, तो CuS हो जाता है और यहाँ पे H2SO हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। तो ये आपका द्विविस्थापन यानी द्वि अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। बहुत पेपर में आता है, लिख लीजिएगा कि संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। उदाहरण जैसे मान लीजिए A प्लस बी, दो मिलकर के एक बनाएंगे, दो मिलके एक बनाएंगे, तो कहा जाएगा संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। जैसे देख लीजिए 2Na यानी सोडियम प्लस Cl2 क्लोरीन जब आपस में क्रिया करेगा तो 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी नमक बनाएगा। देखिए, दो यौगिक मिल करके एक यौगिक बना दिया, क्या हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया हो गया। ठीक है, अब लिखिएगा यहाँ पे, देखिए दूसरा आएगा आपका वियोजन अभिक्रिया। तो ये क्या होती है, लिखिएगा कि वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। यह अभिक्रिया उष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है। यानी कि जो वियोजन अभिक्रिया होता है वह उष्मा, प्रकाश और विद्युत ताप के द्वारा क्या होता है, संपन्न होती है। जैसे देखिए ये, अब क्या होगा, इसमें एक यौगिक रहेगा और ये दो अलग अलग या दो से अधिक अलग अलग यौगिक या छोटे छोटे अवयवों में टूट जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, ये अकेले है यानी एक यौगिक है, और जब उष्मा दिया गया तो ये देखिए दो हो गया, CaCO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। आगे देखिए, अब ये दिया गया आपका संक्षारण। कह रहा कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के प्रमुख उदाहरण है। हर साल पेपर में आता है कि संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए, तो आप लोग ऐसे लिखिएगा। ठीक है, उसका देखिए विकृत गंधिता, विकृत गंधिता लिखिएगा, जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता कहते हैं। अचार व मुराबा का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना विकृत गंधिता का प्रमुख उदाहरण है। तो आप लोग इसको भी लिख के आइएगा। ठीक है, अब देखिए, अब अपचयन अभिक्रिया, ये भी पेपर में बहुत अच्छा, तो लिख लीजिएगा ऐसे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण CuO प्लस H2, ताप देते हैं तो Cu प्लस H2 जल में परिवर्तित हो जाता है। लिखिएगा यहाँ पे कि अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो। देखिए यहाँ पे कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया यानी कि ह्रास हो गया। और यहाँ पे देखिए H2 यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या आ गया, आ गया, और यहाँ पे ह्रास हो गया, क्या, Cu से ऑक्सीजन हट गया यानी टूट गया। तो ये आपको हो जाएगा, तो यह क्या है, अपचयित हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगला, देखिए ये वाला है, ये विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, लिखिएगा वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह यानी मूलक के साथ कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह मूलक आ जाता है। उदाहरण Fe प्लस CuSO4। तो देखिए यहाँ पे CuSO4 से क्या हो गया, SO4 यानी कि सल्फेट, यानी हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हट करके यहाँ पे आपका FeSO4 से क्या हो गया, कनेक्ट कर लिया, और यहाँ से Cu क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये आपका आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है, और ये फेरस सल्फेट है, और ये कार्बन है, कार्बन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे उभय प्रतिस्थापन या द्विस्थापन अभिक्रिया। देखिए वहां पे एक अणु, एक आयन अलग हो रहा था, यहाँ पे दोनों अणु और दोनों आयन आपस में अलग हो जाएंगे, अदला बदली हो जाएंगे। लिखिएगा जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों
अथवा घटकों की अदला बदली विनिमय हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं, वह उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। उदाहरण BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस 2NaCl। देख लीजिए यहाँ से Ba से Cl2 अलग हो गया है और जाके NaCl से यहाँ पे NaCl बना लिया है, और यहाँ से Na2 से SO4 अलग हो गया है और जाकर Ba से क्या होगा, BaSO4 हो गया है। ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो कि पेपर में आपको पूछा है रासायनिक सूत्र लिखने के लिए, जैसे संगमरमर का CaCO3 ये 100% आने वाला है। बुझा चूना CaHO का होल्ट्रास आएगा, तो ये लिख लीजिएगा। ग्लूकोज C6H12O6 ये लिख लीजिएगा। उसके बाद चूना पत्थर CaCO3 लिख लीजिएगा। उसके बाद नमक NaCl लिख लीजिएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।